हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पर। जी क्लास एसएससी, बीएसएफ एचसीएम एएसआई और बीएसएफ ट्रेड्समैन, साथ ही एसएससी के सभी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। इससे पहले नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस कर दी है, आज की 4th क्लास है। इसमें नंबर सिस्टम के लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करे हुए हैं। तो आज की क्लास है, क्वेश्चन 1 है आज की क्लास का, भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। शेषफल 26 है तो भाज्य कितना होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फॉर्मूला होता है। शेषफल दिया हुआ, शेषफल 26 है और भाजक शेषफल का 9 गुणा है, तो ये इसका हो जाएगा 26 गुणा 9। 26 गुणा 9, ये हो जाएंगे 9 छके 54, 54 का 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, तो भाजक हो जाएगा 234। अब भाजक भागफल का 18 गुणा है तो इसमें 18 का भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 18 एकम 18 और 3 बार जाएगा 18 3 54, तो भागफल हो जाएगा 13। तो भाज्य निकालने के लिए इसको कर देंगे 234 गुणा भागफल है 13 प्लस शेषफल है 26, ये हो जाएगा 13 चौके 52, 52 का 2 हासिल 5 और 13 तिया 39 और 5 44, 44 का 4 हासिल 4, 13 दूनी 26 और 4 30 प्लस 26, ये 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 0 3, ये हो जाएगा भाज्य 3068 3068। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 2507 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 बचता है, तो उसमें बड़ी संख्या बताओ। दो पूर्ण संख्याएं मान लेते हैं ए और बी, संख्या मान लेते हैं ए और बी और उनका अंतर उनको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2507। 2507 और छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो संख्या मान लेते हैं ए बड़ी संख्या और बी मान लेते हैं छोटी संख्या। तो ए में बी का भाग दिया जाता है तो ए हो जाएगा भाज्य और बी हो जाएगा भाजक। संख्या जिसका भाग देते हैं वो भाजक होती है। अब फॉर्मूला वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य हो जाएगा भाज्य ए और भाजक हो जाएगा बी गुणा भागफल 9 दिया हुआ है प्लस शेषफल 11 दिया हुआ है, शेषफल 11। तो ए हो जाएगा 9b प्लस 11, ए की वैल्यू 9b प्लस 11 हो जाएगी और ये ए की वैल्यू रख देंगे इसमें a माइनस बी में, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 9b प्लस 11, 9b प्लस 11 और फिर माइनस बी बराबर 2507, हो जाएंगे 2507। तो ये हो जाएगा 9b में से एक भी जाएगा, ये हो जाएगा 8b बराबर 11 माइनस हो जाएगा 2507, उसमें से 11 ये माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2407 और ये 2496 और इसमें 8 का भाग देंगे तो बी हो जाएगा 3 बार जाएगा 8 3 24 और 8 एकम 8 बचेगा 1 16, 8 2 बार जाएगा 8 दूनी 16, तो बी की वैल्यू हो जाएगी, बी हो जाएगा 312। तो इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो 2507 में से
ए और बी अंतर इनका 2507 है, उसमें से एक संख्या 312 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी, इसको इसमें से जोड़ देंगे 2507 और उसमें से 312 को जोड़ देंगे 312, ये हो जाएंगे 7 और 2 9, 1 5 और 3 8 और 2, ये हो जाएंगे 2819 आंसर है, बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83, ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो इसमें इसको विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए इसमें से 7 की पावर में 81 कॉमन ले लेंगे और अंदर संख्याएं बच जाएगी 1 प्लस 7 की पावर 82 में ये हो जाएगा 7 की पावर 1 7 प्लस ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये 7 और 1 8 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 8 ये हो जाएंगे 57, 49 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 प्लस 1 8, 49 और 8 57 हो जाएगा, तो ये संख्या 57 से विभाजित होगी। और इससे बड़ी संख्या अगर 3 अंकों की निकालनी है तो इसको लिख देंगे 7 की पावर 80 और एक 7 को बाहर कर देंगे और गुणा, ये हो जाएगा 57, तो ये 7 7 है 49 का 9 हासिल 4 35 और 4 39 399, तो ये संख्या 399 या तो और या 57 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेष बचते हैं, संख्या के वर्ग को अगर 49 से विभाजित करते हैं तो क्या शेष बचेगा? तो इसमें संख्या मान लेते हैं x और उसको 49 से विभाजित करते हैं तो 8 शेष बचते हैं, और संख्या के जब वर्ग को 49 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा? तो हम उस संख्या को मान लेते हैं 8, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और उसमें 49 का भाग देंगे तो ये शेष बच जाएंगे 15, तो वो संख्या 15 शेष बच जाएंगे, आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x 3y और 7z, इस संख्या को 7 11 और 13 से विभाजित करने पर इसमें x y और z x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा? तो संख्या 2x और 3y और 7z, इस संख्या को 7 और 11 और 13 इन तीनों से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 1 1 0 0 और 1, इन तीनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1, ये संख्या 3 अंकों के बाद वापस रिपीट हो रही है, 1 0 0 और फिर 1, 3 अंकों के बाद रिपीट हो रही है, तो इस संख्या को भी अलग कर देंगे 3 और 3 अंकों के बाद वापस रिपीट हो रही है, तो 3 अंकों के बाद 2x 3 और इसके बाद है y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर 7 है तो 7 की वैल्यू ये हो जाएगी x हो जाएगा 7 और z है वो हो जाएगा 3, तो इसमें x की वैल्यू है 7 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और 3 12, x प्लस वाई प्लस जेड 12 आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नंबर सिस्टम के इसमें लगभग हर टाइप के हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, अब इसमें एक विभाजन नियम आधारित कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो अगला टॉपिक विभाजन नियम पर आधारित इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर देखिए वीडियो को, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।